हेलो एवरीवन, मैं विक्रम कुमार आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल स्कॉलर्स कॉन्सेप्ट के ऊपर स्वागत करता हूं। डेवलपमेंटल बायोलॉजी से रिलेटेड डेली क्वेश्चन सीरीज के अंदर आज हमारा क्वेश्चन नंबर सेकंड है और आज का हमारा क्वेश्चन सीएसआई नेट जेआरएफ 2014 से लिया गया है। क्वेश्चन को देखते हैं। ए टू सेल्ड एम्ब्रियो इज मेड अप ऑफ ब्लास्टोमियर ए एंड बी। If the two blastomere are experimentally separated, the A blastomere generate all the cell it would normally make. However, the B blastomere in isolation make only a small fraction of the cell it would normally make. Based on the above observation, only which one of the following conclusion is correct? अब यहाँ पे मैं क्या बताया हुआ है कि एक एम्ब्रियो है जिसकी हमारी जो टू सेल्ड स्टेज है, जैसे कि हमारे यहाँ पे एक ये सेल हो गया, ठीक है, और एक हमारा ये वाला सेल हो गया। तो ये हमारी एक टू सेल स्टेज है जिसके अंदर हमारा एक क्या हो गया, ए है और एक हमारा बी ब्लास्टोमियर, ठीक है। तो इन्होंने क्या किया कि एक एक्सपेरिमेंट के अंदर इन दोनों जो हमारे ब्लास्टोमियर है इनको सेपरेट कर दिया। जैसे कि एक हमारा ये ए है, इसको सेपरेट कर दिया, और एक हमारा यहाँ पे बी है, इसको सेपरेट कर दिया, ठीक है। अब क्या किया कि जब इन्होंने इन सेपरेटेड सेल्स को इनको ग्रो किया, ठीक है, तो जो हमारा ए ब्लास्टोमियर है ना, ये तो क्या कर रहा है, जनरेट ऑल द सेल इट वुड नॉर्मली मेक। इसका मतलब क्या है कि जो हमारा यहाँ पे ए सेल है ना, वो तो जैसे कि हम यहाँ पे सपोज करके चलते हैं कि ये दोनों के दोनों जो हमारे सेल एक दूसरे के साथ थे, ठीक है। जो हमारे ये टू सेल स्टेज है ना जिसके अंदर हमारे ए और बो ब्लास्टोमियर है, दोनों के दोनों हमारे एक दूसरे के साथ है। तो क्या हो रहा है कि जो हमारा ए सेल है ना, वो हमारे तीन सेल्स के अंदर डिफरेंशिएट यानी कि तीन सेल्स की हमारी फॉर्मेशन कर रहा है, एक्स वाई और जेड की, ठीक है। जबकि जो हमारा बी है ना, वो भी हमारा यहाँ पे तीन सेल्स की फॉर्मेशन कर रहा है। एक हमारा यहाँ पे हो जाता है x1, एक हमारा y1 और एक हमारा यहाँ पे है z1, ठीक है। ये कब का केस है, जब ये दोनों दोनों हमारे एक दूसरे के साथ होंगे। लेकिन जब हमने इन दोनों को सेपरेट किया तो जो हमारा ए ब्लास्टोमियर है ना, वो तो क्या कर रहा है, जनरेट ऑल द सेल इट वुड नॉर्मली मेक, यानी कि नॉर्मली जो यहाँ पे ये फॉर्मेशन करना चाहिए था ना एक्स वाई और जेड की, तो नॉर्मली वही हमारा ये क्या कर रहा है। जब इनको सेपरेट भी कर दिया ना, तो भी हमारा जो ए वाला है ना, वो तो अपने जो नॉर्मल सेल्स है उन्हीं की फॉर्मेशन कर रहा है, एक्स वाई जेड की, ठीक है। ये तो हमारा कौन हो गया, ए। लेकिन जो हमारा यहाँ पे बी ब्लास्टोमियर है ना, वो क्या हो रहा है, इन आइसोलेशन मेक ओनली ए स्मॉल फ्रैक्शन ऑफ द सेल इट वुड नॉर्मली मेक, यानी कि वो सारे के सारे जो यहाँ पे नॉर्मली बना रहा था उन सभी की फॉर्मेशन ये ना करके ये क्या कर रहा है, सिर्फ एक स्मॉल फ्रैक्शन ही यहाँ पे सिंथेसिस कर रहा है। यानी कि ये सिर्फ हमारा x1, ठीक है, और y1 की सिंथेसिस कर पा रहा है, जो हमारा z है ना उसकी ये सिंथेसिस नहीं कर पा रहा। कब, जब ये हमने इसको आइसोलेट कर दिया था, ठीक है। तो इस तरीके की हमारी यहाँ पे एक कंडीशन दी हुई है, और इस ऑब्जर्वेशन यानी कि एक्सपेरिमेंट के हिसाब से सिर्फ इसी के ओनली इन्होंने यहाँ पे लिखा हुआ है, यानी कि सिर्फ इस एक्सपेरिमेंट के अकॉर्डिंग हमें यहाँ पे बताना है कि हमारा कौन सा ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट होगा, ठीक है, जो कि हमारा यहाँ पे करेक्ट कंक्लूजन इस एक्सपेरिमेंट के लिए हमें शो कर रहा हो। तो अगर हम यहाँ पे फर्स्ट के लिए देखते हैं, तो फर्स्ट इन्होंने यहाँ पे क्या बताया है, ए ब्लास्टोमियर इज ऑटोनोमसली स्पेसिफाइड वाइल बी ब्लास्टोमियर इज कंडीशनल स्पेसिफाइड। तो ये स्टेटमेंट हमारी यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट होगी, क्योंकि अगर हम यहाँ पे ए की बात करें तो ए हमारा कैसा होगा, ऑटोनोमस होगा। जैसे कि हमने आपको पहले बताया था, ऑटोनोमस हमारे कब होते हैं, जो कि हमारे नॉर्मली भी जो सेल्स बनाएंगे, और अगर हम उनको बाकी सेल से सेपरेट भी कर देते हैं ना उसके नेबरिंग सेल से, तो भी वो उन्हीं सेल्स को स्पेसिफाई करेंगे जो कि वो नॉर्मली करने चाहिए थे। जैसे कि अगर मैं यहाँ पे ए की बात करूँ, तो ए हमारा जब बी के साथ में था तो अभी ये क्या कर रहा था, एक्स वाई और जेड ही बना रहा था। लेकिन जब मैंने इसको सेपरेट भी कर दिया ना, तो भी ये क्या कर रहा है, हमारा नॉर्मली उन्हीं सेल्स को स्पेसिफाई या फिर उन्हीं सेल्स को बना रहा है, ठीक है। तो इसीलिए ये ए जो होगा हमारा, वो कौन सा हो जाता है, ऑटोनोमस हो गया, ठीक है। जबकि अगर मैं यहाँ पे बात करूं बी सेल्स की, तो बी सेल हमारे यहाँ पे क्या हो गया, कंडीशनली स्पेसिफाइड है। इसका मतलब क्या होगा कि ये अपनी जो सेल्स बनाएगा उसके लिए क्या होगा कि ये दूसरे सेल्स के ऊपर डिपेंड रहेगा। जैसे कि अगर मैं यहाँ पे बी के लिए बात करता हूँ, तो बी हमारा क्या कर रहा है, जब ये ए के साथ प्रेजेंट था तो ये नॉर्मली हमारा क्या कर रहा था, x1 y1 और z1 बना रहा था। लेकिन जैसे ही हमने यहाँ से ए को रिमूव कर दिया, यानी कि बी को हमने सेपरेट किया, तो यहाँ पे क्या होगा कि बी हमारा सिर्फ क्या बना रहा है, अब x1 y1 ही बना पा रहा है, जो हमारा z1 था उसको ये नहीं बना पा रहा। तो यानी कि z1 अगर इसको बनाना है तो वो किसके ऊपर डिपेंड रहेगा, ये a के ऊपर। जब a इसके साथ आएगा तभी ये क्या कर पाएगा, यहाँ पे z1 की सिंथेसिस कर पाएगा, और अगर ये नहीं है तो ये इसकी सिंथेसिस नहीं कर पाता। तो इसीलिए b हमारा यहाँ पे क्या हो जाता है, कंडीशनली स्पेसिफाइड, ठीक है। तो आपको दोबारा से याद में रखना है कि जो हमारे यहाँ पे ऑटोनोमस होते हैं, ऑटोनोमस क्या होगा कि वो नॉर्मली हमारे जो सेल्स होंगे उन्हीं को बनाएंगे जब उनको सेपरेट भी कर देंगे। जबकि जो हमारा कंडीशनल स्पेसिफाइड होता है उसमें क्या होगा कि वो जो नॉर्मली सेल्स बना पा रहे थे ना, अगर हम उनको सेपरेट कर देते हैं बाकी सेल से, यानी कि उसके नेबरिंग सेल से अगर हम उसको सेपरेट कर देंगे, तो वो नॉर्मली जो सेल्स बनाने चाहिए थे उनके सिंथेसिस वो नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो इसीलिए हमारे यहाँ पे जो फर्स्ट ऑप्शन होगा वो हमारा करेक्ट हो जाता है। देन उसके बाद यहाँ पे सेकंड ऑप्शन है, ए ब्लास्टोमियर इज कंडीशनली स्पेसिफाइड वाइल बी ब्लास्टोमियर इज ऑटोनोमसली स्पेसिफाइड। तो ये हमारे यहाँ पे इसका पॉजिटिव हो गया ए ऑप्शन का, तो यानी कि ये तो हमारा इनकरेक्ट ही होगा, क्योंकि ए हमारा यहाँ पे कंडीशनली स्पेसिफाइड नहीं हो सकता। देन उसके बाद यहाँ पे थर्ड है,
डिसेंडेंट ऑफ ए ब्लास्टोमियर आर ऑटोनोमसली स्पेसिफाइड। अब ये हमारा आधा तो ठीक हो गया, ठीक है, क्योंकि ए के जो हमारे डिसेंडेंट होंगे ना वे हमारे ऑटोनोमसली स्पेसिफाइड जरूर हो सकते हैं, और डिसेंडेंट के लिए आगे भी हमारा, क्योंकि हम ए के लिए यूं कह सकते हैं कि ए हमारा यहाँ पे स्पेसिफाइड है ऑटोनोमसली, लेकिन आगे का तो हमें पता नहीं है ना, इन्होंने डिसेंडेंट के लिए बोला है। फिर भी अगर हम यहाँ पे सपोज करके चलते हैं कि ये हमारा हाफ ही है, क्योंकि अगर हम ए को देखें तो वहां पे हमें बी के लिए भी बताए हुए, तो इसीलिए यहाँ पे थर्ड ऑप्शन भी हमारा इनकरेक्ट हो गया। देन उसके बाद डिसेंडेंट ऑफ बी ब्लास्टोमेर कैन एदर बी ऑटोनोमसली स्पेसिफाइड और कंडीशनली स्पेसिफाइड, तो ये तो हमारे यहाँ पे वैसे इनकरेक्ट हो गया, क्योंकि बी के अंदर तो हमें यहाँ पे कंडीशनल देखने को मिलती थी, और ए तो हमारा इससे बिल्कुल करेक्ट ही है, तो इसीलिए हमारे यहाँ पे जो फर्स्ट ऑप्शन होगा वो हमारा करेक्ट हो जाता है। अगर आपको ये वीडियो हमारी यूजफुल लगी तो प्लीज लाइक एंड शेयर दिस वीडियो, और डेवलपमेंटल बायोलॉजी से रिलेटेड इसी तरीके के क्वेश्चन और कॉन्सेप्ट्स करने के लिए प्लीज सब्सक्राइब टू अवर यूट्यूब चैनल स्कॉलर्स कॉन्सेप्ट्स। थैंक यू।